समय ज़रूर होता है, हाँ बिल्कुल बात है। अपने अपने अनमैरिड बेटियों को बाहर छोड़ना, बे टाइम छोड़ना नहीं छोड़ पाते, मगर उनको काम है तो उनको जाने दीजिए। वो सच में आपका नाम रोशन करेंगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो मैंने 2007 में अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे राजनीति करनी है। उन्होंने कहा पक्की बात है, हाँ। उस दिन से पैशन हो गया कि हाँ राजनीति करनी है। टिकट हाँ। मांगा, निगम के चुनाव चल रहे थे उस दौरान, नहीं मिल पाया। एक तो सबसे बड़ा पार्किंग माफिया मेरे क्षेत्र में, पार्किंग माफिया की इतनी समस्या है। जो एमसीडी ने पार्किंग की स्पेस दे रखी हैं, उसमें तो गाड़ियां रहती हैं हाँ। और वो रोड पर अधिक से अधिक गाड़ियां खड़ी करते हैं। हम्म। टूटी हुई मूर्तियों को पेड़ों के नीचे रखे जा रहा है, टूटी हुई मूर्तियों को नीचे पटका जा रहा है जहां से आपके पैर लगते हैं। मैं इस आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ, हाँ जी। प्लीज, भगवान का आदर मान करते हैं, बिल्कुल करिए। अगर आप अगर आप मिट्टी की मूर्ति को संभाल के नहीं रखना जानते तो उनको मत खरीदिए। कि यमुना साफ होगी, यमुना में क्रूज चलेगा, क्या ये होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, मगर एक शर्त पे होगा। 50% सरकार कर रही है, 50% जनता को भी करना पड़ेगा। हम्म। आप जो अपनी गंदगी उठाकर घरों की यमुना में डालते हैं, बंद कर दीजिए। माँ यमुना आपको देख रही है कि फ्री के लालच में बहुत कमाएं। अच्छी सरकार को चुनें, अच्छा अधिकार पाएं, जो आपका अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुण, और आज के इस एपिसोड में हमारी नमा टॉक्स की गेस्ट चेयर पे एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। अब आप उनको जानते ही होंगे, उनकी रील्स देखी होंगी आपने, जिन्होंने लोगों को इतना डरा दिया कि अब दिल्ली साफ होके ही रहेगा, और दिल्ली के लोग दिल्ली के विकास में ज़रूर जुटेंगे क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा ही है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आज के गेस्ट को, रेनू चौधरी जी। तो मैम, वेलकम टू नमा टॉक्स। पहले अपने बारे में कुछ लाइनों में प्लीज़ बताइए लोगों को। नमस्कार, मैं रेनू चौधरी हूँ, पटपड़गंज वार्ड से निगम पार्षद हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला इकाई की गुर्जर महासभा की। अपने देश में अपने समाज को रिप्रेजेंट भी करती हूँ और अपने वार्ड में निगम के तरफ से एक महिला होने के नाते रिप्रेजेंट करती हूँ वार्ड को। मैम, आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है हम जैसी लड़कियों के लिए भी और लोगों के लिए भी जो इंडिया का, भारत का विकास चाहते हैं। आपकी रील्स इतनी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जिस तरीके से आपने लोगों को डांटा है, डराया है, बट जो काम किया है, जिस वजह से लोग सफाई रख रहे हैं, उस चीज़ का वो पैशन, वो एग्रेशन, जिस तरीके से आपने लोगों को समझाया सफाई रखने का या इलीगल इंक्रोचमेंट बंद कराया, छोटी छोटी चीज़ों पे आपने फोकस किया अपने ही जगह पे, अपने ही एरिया में। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में, फिर हम इस पे आएंगे कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक की? जर्नी अच्छी रही, मगर राजनीतिक एक रूप में स्ट्रगल काफ़ी रहा मेरे लाइफ में। हम्म। स्ट्रगलों से भरी हुई थी। काफ़ी सालों में जाकर ऐसा एक काम मिला जो मैं कर सकूं और पब्लिक को अच्छा सर्व कर सकूं। और जर्नी में तो ये रहा कि पहले शुरुआत में 97 में शादी हुई, उसके बाद बच्चे वगैरह हुए। 2007 में मेरे हस्बैंड और मैं मॉल में घूम रहे थे आराम अच्छा। से। मैंने उनसे बोला कि यार बच्चे वगैरह तो हो गए, अब मुझे ना राजनीति करनी है। बोले क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ मुझे राजनीति करनी है। क्या तुझे शौक है? मैंने कहा हाँ। क्यों, मेरे फादर वेयर हाउसिंग, हरियाणा सरकार में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे हैं अच्छा। 90s में। मेरे ससुर पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर रहे हैं जनता हम्म। दल में। तो मुझ राजनीतिक परिवार था तो मन था। तो मेरे फादर बचपन से कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, लड़कियों के लिए राजनीति अच्छी नहीं होती। हम्म। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे जब से पैशन था कुछ ना कुछ कर दिखाना हाँ। देश और दुनिया को, कि लड़की होने का। मैं अपने माता पिता की 8वीं संतान हूँ, 7 बेटियाँ हैं और एक मेरा भाई है। मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, 8वीं संतान हूँ और ज़िद से भरी हुई हूँ। जो काम करती हूँ ज़िद में करती हूँ। और सच बताती हूँ मैं आपको, यकीन मानिए, कोई भी काम कठिन नहीं होता, आसान है, मगर आप ज़िद पकड़िए कि इस काम को मुझे कर दिखाना है। तो मैंने 2007 में अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे राजनीति करनी है। उन्होंने कहा पक्की बात है, हाँ। उस दिन से पैशन हो गया कि हाँ राजनीति करनी है। टिकट हाँ। मांगा, निगम के चुनाव चल रहे थे उस दौरान, नहीं मिल पाया।
उसके बाद फिर लगन लग गई, नहीं नहीं करनी है, राजनीति तो करनी है। फिर 2012 में मांगा, जब भी टिकट नहीं मिला। 2017 में मांगा, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ जिले में, प्रदेश में 2 बारी मंत्री रही हूँ महिला मोर्चा में, उपाध्यक्ष रही हूँ जिले में महिला मोर्चा में। अच्छा स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में, राजनीति आसान नहीं है। बट इस पॉइंट पे मैं यही पूछना चाहूँगी कि एज अ वुमेन आपका कैसा फिर, एज अ वुमेन हमारे स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है आदमियों से, किसी भी फील्ड में चले जाए, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में एक वुमेन को बहुत डिफरेंटली देखा जाता है देन अ मैन, और रिस्पेक्ट भी बहुत अलग मिलती है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी अलग रहती है वुमेन से। अब एज अ पॉलिटिशियन, तो आप एज अ वुमेन पॉलिटिशियन क्या स्ट्रगल्स फेस करें जब आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया ये जर्नी? मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे फादर सेंट जॉर्जेस से पढ़ा हुआ इंसान, जिसका इतना ब्रॉड माइंड है, जो फॉरेनर्स वगैरह के राजा महाराजाओं के संग पढ़े हैं, वो भी कहते थे कि लड़कियों के लिए राजनीति नहीं है, वो कहते थे। हाँ, तो बहुत सी मुसीबतें होती हैं, दिक्कतें आती हैं, जो चीज़ें पुरुषों को आसानी से मिल जाती है वो महिलाओं को नहीं मिल पाती बहुत दैट सी इज जगह। ट्रू। और हमारे लिए टाइम का बाउंडेशन बहुत है, 6 बजे के बाद नहीं जाना है घर से बाहर, एग्जैक्टली। सवेरे जल्दी नहीं निकलना है, सवेरे अपना काम करके निकलना है, या 10 चीज़ें हैं, बच्चों को देखना है। और अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो 6 बजे के बाद, किससे मिलना है। हाँ, आदमियों के लिए और लड़कों के लिए ये मर्यादाएं नहीं हैं। ये पुरुष प्रधान समाज है, जितनी भी मर्यादाएं बनाई गई हैं वो महिलाओं के ऊपर थोपी गई हैं। और जब आप पे ऊपर ये थोपी गई ऐसी मर्यादाएं, तो आपने क्या किया? मैंने अपने परिवार को बैठकर बताया कि देखिए, जाती हूँ मैं टाइम से ही पहुँचती हूँ, है वो जो, अभी भी? हाँ, जो समाज में चल रहा है वो चल रहा है। मैं काम पूरा करती हूँ, सारा दिन सोशल मीडिया पे रहती हूँ, ज़्यादातर जितना काम करती हूँ मेरे परिवार देखता है कि हाँ आज मम्मी यहाँ है, आज मेरी वाइफ यहाँ पहुँची है, वहाँ पहुँची है। और शाम को सब दिक्कतें जब आती हैं, जब शादियों के सीज़न होते हैं और एक एक रात का 1:30 बज जाता है, 12-12, 15-15 शादियाँ हाँ, होती हैं, तो परिवार को उनको बताया कि भाई समस्या है, बहुत आने वाली हैं, राजनीति कर रही हूँ, तुम्हारी इच्छा अनुसार कर रही हूँ। जिस दिन मना कर रहे हो ना तुम, तो आज ही बैठ जाऊंगी, अगर कदम उठाऊंगी तो पीछे नहीं आऊंगी, फिर परिवार पीछे रह जाएगा, मैं आगे चली जाऊंगी। या तो आज हाँ ना बोलो, नहीं तो फिर कभी ना नहीं बोलना। आप समाज सेवा में पूरा डट चुके हैं। हम जैसे, हम जो दिल्ली के वासी हैं, हम लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं इतने पैशन से, एग्रेशन से, बट हमें जब डांट पड़ रही है आपसे, तो आई थिंक जैसे मैंने रील्स देखी कि आपने लोगों को डांटा, तब आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी कि लोग ऑफेंड हुए हो या फिर आसपास के लोग बुरा माने हो इस बात से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं कभी भी गलत बात के लिए नहीं डांटती ना, मैं जनता को नहीं डांटना पसंद की। मेरे वार्ड के जो लोग हैं, मैं उनको कभी कभी कुछ कहना नहीं हाँ, पसंद करती, क्योंकि वो खुद अनुशासित रहते हैं। मेरे वार्ड में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, सब ठीक रहते हैं। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती है रेहड़ी पटरी वालों से, और रेहड़ी पटरी वाले भी वही जो मेरे वार्ड के नहीं है, वो अनुशासन खराब करते हैं, उनको मैं अच्छा। डांटती हूँ। इसी पॉइंट पे मैं पूछना चाहूँगी, जो इलीगल इंक्रोचमेंट आप बंद कराने का ट्राई करा रहे हैं एंड रेडी पटरी वालों को हटा रहे हैं, ताकि आपने, आपकी एक रील देखी थी मैंने कि एम्बुलेंस को अगर यहाँ से निकलना हुआ वो नहीं निकल सकती, इतना भीड़ है, इतना लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है रोड्स को। तो जब आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, पहले तो दिल्ली में बहुत कॉमन है रेडी पटरी के और बैटरी रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा, तो इन चीज़ों के चैलेंजेस कैसे आए, क्या आए हैं चैलेंजेस? नहीं, एक्चुअली मैं, मुझे काफ़ी दिन क्या, 1 महीने से एक मेरे सोसाइटी के कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट थे। मुझे भी चैलेंजेस मिलते हैं, मैं रोड पे चलती हूँ, तो मेरी गाड़ी भी, अगर मैं घर से निकल जाती हूँ पटपड़गंज से, तो वापस आने में मुझे 1 घंटे लग जाता है। मैं शायद से दिल्ली के दूसरे कोने पे पहुँच जाऊँ अगर मैं पटपड़गंज के अंदर आना चाहती हूँ हाँ। तो, इतना समय लगता है। तो मुझे उन्होंने बोला, मैडम मेरा ना पेट में दर्द हो गया, और मुझे पेट में दर्द से छाती वाती में पेन आ गया हाँ, गैस का, हाँ। और आप विश्वास करिए मैडम, मैं गाड़ी नहीं निकाल पाया, मैं किसी की बाइक पर बैठ कर गया। मुझे वो इतना बुरा फील हुआ। मैंने कहा मेरे क्षेत्र वासियों को अगर बीमार हो जाएंगे, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी नहीं मिल सकती। उस दिन से मैंने ये सोचा कि नहीं, इजी फ्लो ट्रैफिक ज़रूर होना चाहिए। अगर आप खारे कमा रहे हो, हमारे वार्ड से खारे कमा रहे हो, तो आपके लिए, हमारे वार्ड के क्षेत्रवासियों के लिए सम्मान होना चाहिए। आई थिंक सिर्फ आपको वार्ड नहीं, पूरे देश के वार्ड को आपके जैसे की ज़रूरत है, क्या बात। जो ये चीज़ें काम करे, जो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि हम जब रोड पे निकल रहे हैं हम परेशान हो रहे हैं, बट हमें नहीं पता इन चीज़ों पे काम कौन करेगा। हम सीधा क्या कहते हैं
कि मोदी मोदी ये नहीं कर रहे, मोदी रोड साफ नहीं करा रहे, ट्रैफिक बढ़ गया, ये हो गया, बट हमें यही नहीं पता कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम कौन करेगा। मैं आज खुद जानी हूँ कि आप कर रहे हैं ऐसी छोटी चीज़ों पे काम, तो मेरे भी वार्ड में कोई होंगे जो काम कर रहे होंगे इन चीज़ों पे, और आपने ये इनिशिएटिव लिया कि ऐसी चीज़ों पे काम करना है। और क्या क्या फोकस रहे हैं आपके इस जर्नी में कि कहाँ और इम्प्रूवमेंट लानी है आपको? एक तो सबसे बड़ा पार्किंग माफिया, मेरे क्षेत्र में पार्किंग माफिया की इतनी समस्या, जो एमसीडी ने पार्किंग की स्पेस दे रखी हैं उसमें तो गाड़ियां रहती हैं हाँ। और वो रोड पर अधिक से अधिक गाड़ियां खड़ी करते हैं। हम्म। मैं एंक्रोचमेंट हटाने के बाद सबसे पहले उस पे उस वो मेरा ब्लैक सर्कल है एक तरीके से, आप मानिए कि लोग जो है ना रोड पे चल पा रहे हैं ना फुटपाथ पे चल पा रहे हैं। लोगों का अधिकार, क्षेत्रवासियों का अधिकार, जीने का और चलने का अधिकार बिल्कुल खत्म है। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। आप जिसको वोट देते हैं, जिसके लिए सम्मान रखते हैं, जिसको नेता कहते हैं, उसके लिए आप, वो नेता का अधिकार बनता है कि अपने लोगों को सुरक्षित रोड पे चलाए, सुरक्षित फुटपाथों पे चलाए। हाँ, तो जब रोड पे लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करेंगे? मैं ट्रैफिक वालों से बात करूंगी, पूरा मीटिंग रखूंगी, और इस चीज़ को, जो भी दिक्कतें हैं एमसीडी की, अगर आपको पार्किंग चाहिए तो एमसीडी की पार्किंग में खड़ा करिए, शॉपिंग करिए और वापस जाइए। ये चीज़ें हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। एक आदमी के किसी भी चीज़ को उठाने से वो पूरा नहीं होता, सबको जागरूक होना पड़ेगा, दुकानदारों को भी, रेहड़ी पटरी वालों को भी, और जो शॉपिंग करने आते हैं उनको भी। हाँ, ठीक है। अब लोग ना गाड़ी में चलते फिरते कचरा फेंक देते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन। मैं खुद, अगर मैं किसी के साथ गाड़ी में हूँ, ऊबर ओला में जा रही हूँ, तो गाड़ी वाला गेट खोलेगा, थूकेगा, गुटखा बंद कर देगा। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब ये चीज़ एक एक बंदे को जाके तो रोका जाएगा नहीं, तो इस चीज़ को हम कैसे अपने बदलाव लाएं दिल्ली में और पूरे देश में? मैम, आप ये बात समझिए कि 60% ख़त्म हो गया है ये चीज़ें। 60% मोदी जी के स्वच्छता अभियान चलाने से आप ये देखिए, अगर कोई शीशा भी खोलता है डालने के लिए, आगे पीछे गाड़ियां देखता है, यार मेरी फोटो ना खिंच जाए, तो वो कूड़ा अंदर ही रख लेता है। नहीं तो इस देश में जो भी यूज़ कर रहा है, दिल्ली को तो मैं स्पेशली कहूँगी, लोग होटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का ज़्यादातर नागरिक यहाँ पे नहीं रहता। हाँ। दिल्ली को जो भी आता है वो बाहर से आता है, अलग राज्यों में आता है, वो होटल की तरह, डस्टबिन की तरह यूज़ करा। यार हमारा तो राज्य है ही नहीं दिल्ली, सफा होती रहेगी। दिल्ली को सफा करना इसलिए मुश्किल है। तो आप कान में गरम तेल तो नहीं डालेंगे? अरे नहीं, कान में गरम तेल, जो अधिकारी सुनेंगे नहीं उनके लिए ज़रूर इलाज होगा। अच्छा। जनता को बेस्ट सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारी सैलरी लेता है जनता के हाँ लिए, जी। घर में बैठने के लिए और सुस्ती से नींद लेने के लिए नहीं लेता। बट सफाई के बारे में बात तो सब कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जब सफाई की बात आती है दिल्ली में? मैं पार्कों में शाम को राउंड लेती हूँ, ताकि जो गांजे वाले हैं, शराबी हैं, वो ना बैठ पाएँ। और एक हम नई चीज़ ला रहे हैं मंदिरों के लिए। हमेशा हर एक व्यक्ति कहता है पंडित करते हैं, पंडित गंदगी कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ जनता बहुत गंदगी कर रही है। जनता भगवान का मान सम्मान नहीं कर रही है। टूटी हुई मूर्तियों को पेड़ों के नीचे रखे जा रहा है, टूटी हुई मूर्तियों को नीचे पटका जा रहा है जहाँ से आपके पैर लगते हैं। मैं इस आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ, हाँ जी। प्लीज़, भगवान का आदर मान करते हैं, बिल्कुल करिए। अगर आप मिट्टी की मूर्ति को संभाल के नहीं रखना जानते तो उनको मत खरीदिए। भगवान रोडों पे पड़े रहने के लिए नहीं है, भगवान हमारे सम्मान के लिए है, और हमारे आदर मान के वो चाहते हैं, और हम वो दे नहीं पा रहे हैं। अब मैं हर एक मंदिर में एक बड़ा ड्रम लगा रही हूँ। अच्छा। जिसमें जो आसपास के जितने भी लोग पूजा अपने घरों में करा करेंगे, उसकी मालाएं और उसकी जो टूटी मूर्ति वगैरह हैं वो उसमें ड्रम में डाला करेंगे, मंदिर में ही जाकर, और मंदिर वाले भी डालेंगे। रोज सवेरे उसको ले जाया करेंगे, हमारे एनजीओ वाले, रिसाइकिल हुआ करेगा, और वो धोकर ड्रम दोबारा रख दिया जाएगा। ये आई थिंक हर मंदिर में होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मंदिर वालों को ही इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए। मैंने पंडितों की सबकी मीटिंग ली है, 10 मंदिर हैं मेरे। मैंने उनको बताया है, क्योंकि मुझे उनसे बात करना ज़रूरी था कि आपका जो माला है वो कहाँ जाती हैं। बोले जी कहीं नहीं, हाँ। यमुना में फेंकते। मैंने कहा नहीं, यमुना में नहीं फेंकेंगे, यमुना किसी की जागीर नहीं है, यमुना दिल्ली वालों का अधिकार है। जैसे गंगा अच्छी तरह से बहती है, वैसी माँ यमुना का भी अधिकार है अच्छी तरह से चलने का।
तो आप यमुना में नहीं फेंकेंगे, मैं आपको दूंगी ड्रम, आप लोग उसमें डालवाएंगे That's a और डालेंगे भी और डलवाएंगे भी। हाँ, ब्यूटीफुल इनिशिएटिव मैम। आपने यमुना की बात छेड़ दी तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आया कि बीजेपी के जब इलेक्शन कैंपेन थे तो एक वादा किया था कि यमुना साफ होगी, यमुना में क्रूज चलेगा। क्या ये होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, मगर एक शर्त पे होगा। 50% सरकार कर रही है, 50% जनता को भी करना पड़ेगा। आप जो अपनी गंदगी उठाकर घरों की यमुना में डालते हैं, बंद कर दीजिए। माँ यमुना आपको देख रही है, माँ यमुना का आशीर्वाद लीजिए। साफ पानी, अच्छा पानी पाएंगे अगर माँ यमुना को खुश करेंगे। दिल्ली के लोगों को कह रही हूँ स्पेशली। दिल्ली के लोग ही देखना चाहते हैं माँ यमुना को साफ, बट आई थिंक वही नहीं कर रहे। कितना ही जाल लगा लिए सरकार हमारी, अभी आप देखिए पूरा काम कर रही है। जब भी उसको तोड़ तोड़ के उसमें से टूटे हुए मटके, आप देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, आप ये देखिएगा ज़्यादातर उधर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, डाल देंगे। हाँ आप चाहते सब कुछ हैं मगर अपनी तरफ से नहीं करने वाले। मैं आपको बोल रही हूँ ना, दिल्ली में दिल्ली का व्यक्ति बहुत कम रह रहा है। दिल्ली में बाहर का व्यक्ति है, बाहर वाला व्यक्ति होटल की तरह दिल्ली को इस्तेमाल बहुत करेगा। बड़ी सच्चाई है। अन्य राज्य सफा हो सकते हैं, दिल्ली इसलिए सफा नहीं होती कि दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली में बहुत कम है। तो वो अपना समझते ही नहीं दिल्ली नहीं को। समझते। यही शायद यही एक कोर मेन वजह ये रूट कॉज क्या है? मेन वजह यही है। हाँ दिल्ली का व्यक्ति जो रह रहा है ना, वो दिल्ली को अपनी नहीं समझ रहा। वो कहता आप कहाँ से, हम वहाँ से हैं। आप कहाँ से, वहाँ से हैं। किसी ने आज तक ये बोला है कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली का हूँ? मैम मैं एक बात बताऊँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, दिल्ली के लोग बहुत कम हैं। हाँ, और मैं वो कचरा नहीं और फेंकना वो चाहती। चाहते हैं कि सफा हो, हमारी दिल्ली सफा हो। मैं भी दिल्ली से हूँ। हाँ। मेरे फादर, मेरी पुश्तें साउथ एक्स Same. की हैं, कोटला गांव से हूँ मैं। और मुझे ये लगता है दिल्ली साफ होनी चाहिए। दिल्ली हमारी माँ है, हमें स्थान दिया हुआ है इस हिंदुस्तान में रहने के लिए। दिल्ली ने हमें स्थान दिया, हमारे देश की राजधानी है। ऐसी चमकदार होनी चाहिए कि कोई देश दुनिया का अंदर घुसे बोले क्या क्या स्टेट की एक स्टेट है और एक कैपिटल है, ऐसी होनी चाहिए। तो क्या हम सोच सकते हैं अगले 5-10 सालों में दिल्ली का हुलिया बदल जाएगा? अगर जनता अपना माइंड ना चेंज करे और अपना हुलिया चेंज ना करे तो दिल्ली का जरूर हुलिया बदलेगा। क्योंकि जनता को बहुत जल्दी बदलाव चाहिए होता है। मोदी पे विश्वास कीजिए, बहुत बेस्ट मिलेगा आपको। मैं आज आपको बता रही हूँ। आई एग्री, ही इज अ रेवोल्यूशनरी लीडर। बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर देखने वाला व्यक्ति। किसी ने सोचा था कि शौचालय जब महिलाएं टॉयलेट जाती हैं मॉर्निंग में तो वो कैसे जाती होंगी, मगर मोदी जी ने उस चीज़ को गौर करा और शौचालय बनवाए। कोई प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से आज तक नहीं देख पाया। हाँ, शौचालय की बात पे मेरे को एक और चीज़ जो दिमाग में आई कि लोग चलते फिरते आदमी, विमेन तो नहीं बट आदमी, सड़क पे ही साइड में जाके पेशाब कर रहे हैं दीवारों पे, वहीं गुटखा थूक रहे हैं और वो दीवारें पूरी गंदी होती जा रही है, बदबू आ रही है उस वजह से। तो फिर उस चीज़ का क्या करें हम फिर? मैंने आपसे बोला ना, दिल्ली को अगर चमकाना है तो सरकार अकेले कुछ नहीं करेगी। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। श्रीमती माननीय हमारी सीएम साहब रेखा गुप्ता जी कुछ नहीं कर सकेंगे अगर दिल्ली के लोग जागरूक नहीं होंगे। मैं एक दीवार पर देख रही थी और एक व्यक्ति सच में ही उधर टॉयलेट भी कर रहा था। मैं चल रही, मेरी गाड़ी में जा रही थी, उधर लिखा हुआ था दीवार पे, देखिए गधा टॉयलेट कर रहा है। मगर उसको शर्म नहीं आ रही थी कि वो गधा भी सुन रहा है और टॉयलेट भी कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं? दैट इज़ ट्रू। एक और जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि महिलाओं को 2,500 रुपये बैंक में मिलेंगे जब बीजेपी जीतेगी, एंड ये प्रॉमिस कहा था कि विमेंस डे 8 मार्च को होगा, बट आई थिंक अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मैडम आप कह रही बजट में आ गया 25,000 रुपये, 2,500 रुपये देने के लिए बजट में आ चुका है और वो दिया जाएगा। मोदी जी जो बोलेंगे वो करेंगे और जो नहीं बोलेंगे वो करेंगे ही नहीं। और मैं दिल्ली की जनता को और महिलाओं को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ कि फ्री के लालच में बहुत कमाएं, अच्छी सरकार को चुनें, अच्छा अधिकार पाएं, जो आपका अधिकार है वो लीजिए। फ्री को ज़्यादा ना देखकर जो अच्छा सर्व करती है सरकार, मोदी सरकार, उसको चुनें। आई थिंक जो अच्छा सरकार सोचती है और करती है आपके पे लिए, डटे रिजल्ट दे। हाँ बिल्कुल, और वो होगा, पक्का होगा। बजट पे आया है। हाँ 2,500 रुपये देने का बजट दिया है, पहला बजट निकाला है। आप क्या सोचते हो 12 साल की कमियां 12 दिन में ख़त्म कर देंगे? नहीं, आपने उनसे तो डिमांड नहीं करी 12 साल में कि हमें कुछ नहीं मिला।
आप 12 दिन में मोदी सरकार से ये कहते हो कि हर चीज़ को बिल्कुल दिल्ली को उल्टा कर दें, दिल्ली जैसे आप गंदी है बिल्कुल चमकदार हो जाए। नहीं, कोई भी चीज़ चुटकी बजाते नहीं ठीक होती, समय लगता है। मेरे को विश्वास है कि कुछ टाइम में ये सब आएगा। वो विश्वास आपने और राज्यों में देखा ना, इसलिए विश्वास है। कुछ कर दिखाने की सोच है मोदी जी को, और ये दिल्ली के लिए कर दिखाने की सोच ही रखते हुए मोदी जी चल रहे हैं। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या बदलाव आएगा। बट आपने बजट की बात करी, तो अभी रिसेंटली दिल्ली का बजट निकला है जिसमें 31% इंक्रीज हुआ है दिल्ली का बजट। 40,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पे आ गया। जी इतने फंड्स फिर आएंगे कहाँ से? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, कुछ ना कुछ इंक्रीज करने के लिए उन्होंने सोचा होगा, और कुछ दिल्ली को अच्छा देने के लिए सोचा होगा, बेस्ट सर्व करने के लिए क्या सोचा होगा। क्योंकि दिल्ली की जनता 12 साल से त्राहिम माम कर रही है कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, मगर बदलाव नहीं करा था। अब उन्होंने बदलाव करा है, उनको जो मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, वो मोदी जी देंगे, इसलिए बजट ऊपर करा है। और होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम दिल्ली की ही प्रॉब्लम्स पे और थोड़ा डिस्कस करें मैम, तो दिल्ली का जैसे समर आ रही है, अब गर्मियों में डेंगू मच्छर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे। हम चलते फिरते मच्छर काट रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं डेंगू से, और अब ये बढ़ेगा दोबारा। तो आप ऐसा क्या, आपके अकॉर्डिंग क्या है कि हम डेंगू मच्छर और डेंगू बीमारी से बच सकें? क्या चेंजेस ला सकते हैं जनता भी और एज गवर्नमेंट भी? सबसे बड़े चेंजेस है, एक तो आपकी यमुना सफ़ा होनी चाहिए बहुत जल्द। यमुना से बहुत, अगर आप गंदगी रखेंगे तो बहुत गंदगी है यमुना से, और आसपास, अपने आसपास गंदगी मत रहने दीजिए। अपने एरिए को सफ़ा रखिए। आप सफ़ा रहेंगे तो मच्छर नहीं आएंगे। और हर एक व्यक्ति को, 10% की तो मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि हर एक आदमी जागरूक नहीं हो पाएगा, 90% लोग जागरूक हो जाएं। मेरे ख्याल से दिल्ली में 50% जागरूक हैं और 50% नहीं है। 40% की और ज़रूरत है, और होएं जागरूक। मच्छरों की भी दिक्कत है, एमसीडी पूरी देख रही है। पहली हिदायत दी हुई है, हमारे माननीय सीएम साहिबा ने बोला है कि दिल्ली गर्मियों को आगे देखते हुए नालों को सफाई करवाए, और पीडब्ल्यूडी के नाले भी सफ़ा हो रहे हैं। मच्छर इससे कम होंगे क्योंकि नाले बहुत दिन से, 12 साल से सफाई नहीं हुए थे। बहुत काम होगा। परवेश वर्मा जी लगातार दौरा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारे मंत्री घर में सोने वाले नहीं है, ना सोने देंगे, ना अधिकारियों को ना सोने देंगे, ना खुद सोएंगे। और जनता कैसे जागरूक हो सकती है इस बारे में? जनता अपने आसपास गंदगी ना करे। जनता का तो बहुत जागरूक होने का ज़रूरी है। आप ये देखिए, हमारे अपने घर को सवेरे सफाई करते हैं तो पूरे दिन बच्चों को खेलने नहीं देंगे। एक महिला की आदत होती है, अगर बेड झाड़ दिया तो पति को भी नहीं बैठने देगी उस बेड पर कि मैं बेड झाड़ कर गई हूँ, लाइन ना आ जाए इसमें। तो यही सोचें, बाहर के लिए भी, सड़कों के लिए भी यही सोचें कि अगर झाड़ू लग गई है तो इसमें गंदगी ना फेंकें। जिस घर से आप बाहर निकलते हो वो भी आपका सम्मान है, सड़कें भी। जिस सड़कों में आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, आपके मेहमान आते हैं, उन सड़कों को भी चमकदार रखिए ताकि वो आने वाला व्यक्ति भी आपकी तुलना करे, इस गली के लोग साफ़ सुथरे लोग हैं और समझदार लोग हैं। और अगर सफाई की ही बात करें आगे, तो दिल्ली ना एक टाइम पे मशहूर था अपनी मेट्रो के लिए, अभी भी है, बट अब धीरे धीरे दिल्ली मशहूर हो रहा है अपने कूड़े के पहाड़ के लिए। कूड़े का पहाड़ एक आइकॉनिक वो बन चुका है कि दिल्ली में जो है, तो वो कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, वो साफ़ क्यों नहीं हो रहा? अब यही बात मैं बोल रही हूँ आपको, 12 साल से किसी ने डिमांड नहीं करी। कूड़े का पहाड़ 12 साल से था, अभी नहीं बना है, बढ़ता जा रहा है। 12 साल से कूड़े का पहाड़ बहुत है, अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। 12 साल से केजरीवाल के सामने कोई नहीं रोया। जब 12 दिन की सरकार है, 1 महीने की सरकार है, उससे ये सोच रहे हैं कि चुटकियों में काम कर देगी। हमारी सरकार काम कर रही है। सीएम साहिबा माननीय रेखा गुप्ता जी अक्सर जाती हैं, कूड़े का पहाड़ दूर करने की समस्याएं चल रही हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे। वो जानते हैं दिल्ली कूड़े के ढेर के आसपास घूम रही है, केजरीवाल ने बना दिया है। उस सर्कल से निकालना है दिल्ली को, और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर राज्य बनाना है। और अगर इस चीज़, अब इतना कूड़ा जो इकट्ठा हो गया है, इसका वेस्ट मैनेजमेंट होगा कैसे? फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कहाँ जाएगा ये कूड़ा? बहुत सी जगह जा सकता है, NHI में आ सकता है, बहुत से हाईवे बन रहे हैं। माननीय गडकरी जी कितना कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप देखिए, हर एक गांव से, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कोई भी गांव वगैरह ऐसे नहीं रह गए जहाँ से सड़कें टच ना कर रही हों।
आपकी तरक्की दे। आपकी गांव में तरक्की कब आती है? जब सड़कें चलने लग जाती हैं। तो हाईवे का काम चल रहा है, उसमें यूज़ लेंगे ज़रूर, मेरे ख्याल से, अच्छा जितना मैं सोचती हूँ। अच्छा। और अगर अब बात करें हम दिल्ली के पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन से तो हर कोई डरने लग गया दिल्ली में, और हम गैस चेम्बर में रह रहे हैं कहा जाता है, क्योंकि इतना बुरा AQI जाता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं, जिनको अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो सबसे बुरा टाइम होता है ये। तो दिल्ली का पॉल्यूशन, या जो क्रॉप बर्निंग से आता है, ना कि पटाखों से, उस चीज़ के लिए क्या करेंगे आगे? सबसे बड़ी समस्या तो दिल्ली का पॉल्यूशन इसलिए बढ़ जाता है कि दिल्ली वाले में भी, दिल्ली की से भी पॉल्यूशन अच्छा खासा आता है। घर में 5 लोग हैं तो 5 ही गाड़ियाँ हैं, चाहे एक ही रास्ते से जा रहे हैं, मगर 5 गाड़ियाँ ज़रूर निकालनी है लोगों ने। बहुत सी चीज़ें, हम छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जो हम अपनी एयर क्वालिटी को सुधार सकते हैं, मगर हम नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्यों? हमें घर से निकलती गाड़ियाँ चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। सुविधाएं चाहिए अपनी साइड से, तो आप सुविधा ले रहे हो, सरकार से पॉल्यूशन सफ़ा करने की डिमांड चाहिए, मगर उस डिमांड में आप भी तो योग्यता लो अपनी, आप भी भागीदारी लो कि हम भी दिल्ली को साफ़ करना चाहते हैं, पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी, अब की बारी सर्दियाँ आए या गर्मी भी चल रही हैं, जब भी गाड़ियाँ कम निकालें, गाड़ियों से बहुत पॉल्यूशन बढ़ता है। अच्छा। जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती, 12 साल पुरानी गाड़ी, 15 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? आप खुद जागरूक नहीं हो, जागरूक नहीं हो, सरकार डंडा मारेगी जब भी समझ आएगी तुम लोगों को। नहीं, जब गाड़ियां उठती हैं तो अरे जी हमारी गाड़ी उठा दी, काहे का रूल बना गया ये, क्या रूल बना ये? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद जागरूक होना चाहिए। और अगर क्रॉप बर्निंग की बात करें, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से वो कम असर करता है, ये गाड़ियों का बहुत, हमारा दिल्ली गाड़ियों से बहुत पॉल्यूटेड होता है मेरे ख्याल से। आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूटर ही क्रॉप बर्निंग है, ये भी हो सकता है। और उस चीज़ को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। बिल्कुल करेंगे, अब सरकार आई है, वो पूरा गौर करेंगे। अब क्या, दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर वर्किंग करनी है। वो प्रायोरिटी माननीय है। रेखा गुप्ता जी ने, हमारी CM साहिबा ने आते ही बोला है कि मैं पॉल्यूशन के ऊपर काम करूँगी। अच्छा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो टाइम आने वाला है मगर पॉल्यूशन लोगों का, को तो जागरूक होना पड़ेगा, हाँ। ये बात आप समझिए। जो दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति हैं और जो NCR है, उनको जागरूक सबको होना है, क्योंकि एयर सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री नहीं ले रहे, आप सब ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं। हाँ जी, वो क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए हमें। आपका मैसेज बहुत क्लियर है। हमारे जो रहने वाले लोग हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हीं को उनको पहले जागरूक चेंज होना है। आप ये देखिए, अगर फॉरेन जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ अगर ट्रिप करते हैं, वो लोग इतना जागरूक है अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि उनको प्रेम है। देश से प्रेम करना सीखिए, अगर देश से प्रेम नहीं करोगे तो आप देश खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, लोग अगर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, तो जैसे दुबई गए या यहाँ गए, तो वहाँ कहते हैं वहाँ तो बहुत सफाई है, वहाँ कूड़ा फेंकने नहीं देते, तो वो लोग भी वहाँ जाके कूड़ा नहीं फेंकते। और जो दिल्ली आके वापस वो कूड़ा फेंकने वाली आदत उनकी दिल्ली में ही है, बाहर जाके बाहर के देश में नहीं है। मैं आपको अपना ही किस्सा सुनाती हूँ मज़ेदार। मेरा ना बेटा छोटा था, 3 साल का था, हम लोग गए हुए थे स्विट्ज़रलैंड घूमने। स्विट्ज़रलैंड गए तो मेरे बेटे ने आइसक्रीम खाई। अब हम तो हैं ही देश के वासी। मेरे बेटे ने आइसक्रीम खाई, उसने देखा वैसे खेलते हुए, 3 साल का छोटा सा, उसने लेके वहाँ पे फाउंटेन्स चल रहे थे, उधर पानी में डाल दिए। उधर एक बुजुर्ग लोग व्यक्ति देख रहे थे, सीनियर सिटीजन थे, उठकर आए, बोले इसको उठाओ। मुझे समझ ही नहीं आया किसको उठाऊं। बोला इसको उठाओ, इस पेपर को। मैं बड़ी देर तक देखती रही, मैंने तो डाला ही नहीं है। उसने मुझे बताया कि आपके बेटे ने इधर पेपर डाला है, उठाओ इसको आप, और इसको समझाओ कि ये गंदगी ना करे, हमारे देश में गंदगी ना करे। आप लोग आए हो, आपका सम्मान है, मगर गंदगी मत करिए। मैंने उस पेपर को उठाया और मुझे बड़ी शर्मिंदगी आई, और बड़ी देर तक शर्मिंदगी आई कि यार हमने क्या इसको दिया कि हम उस देश के लोग हैं कि हमें कहीं भी गंदगी फेंक देते हैं क्या? तो मुझे अजीब लगा। उसके बाद मुझे बहुत दिन तक बड़ा दिक्कत रही। अगर बात करें स्ट्रीट वेंडर्स की, तो लोग जो सड़कों पे सब्जियां बेच रहे हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं रेडी पटरियों पे, अब उनके लिए तो सोर्स ऑफ इनकम है, वो गरीब है,
वो वैसा कमा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास तरीका है ये कमाने का। हम उन्हें रोक देंगे सड़कों पे आने से तो उनका ही खुद का इनकम कम हो जाएगा या वो नहीं कमा पाएंगे, तो फिर इस चीज़ को आप काउंटर कैसे करेंगे? नहीं मैम, पूरा कमाइए, कोई मना नहीं है आप लोगों को। आप सम्मान की रोटी खा रहे हैं, आप चोरी हाँ। चकारी करके नहीं खा रहे, आप सम्मान से कमा रहे हैं। मगर मेन रोड्स को छोड़ दीजिए। जो मेन रोड्स हैं, जो हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करती हैं, स्कूल्स को कनेक्ट करती हैं, उनको छोड़िए आप कॉलोनीज में सेल करिए चलते फिरते। और एक और आपको बोलना चाहती हूँ, जो जिस क्षेत्र में रहता है उधर सेल करिए ना। दूसरे क्षेत्र में आकर आप क्राउड बनाते हो, क्या क्या इससे क्या प्रूव कर रहे हो आप? अपने अपने क्षेत्रों में काम करिए। ज़्यादातर जिस क्षेत्र में आप रहते हो उसी क्षेत्र में काम करिए। रेहड़ी रेहड़ी चलाते हो, रेहड़ी चलाओ ना, कॉलोनीज में बेचो। मगर आप जो रोड है, मेन रोड्स हैं, उनको छोड़ दीजिए। रेहड़ी पटरी वाला सम्मान से रोटी खाता है, ये थोड़ी ना है कि आप रोड पे खड़े करके रोटी खाने लगोगे। आपका पेट भरना ज़रूरी है, मगर दुनिया को भी तो सुरक्षित रोडों पे चलना ज़रूरी है। सुरक्षा नहीं चाहते, बुजुर्ग नहीं चाहते, बच्चे नहीं चाहते, महिला नहीं चाहती, सबको चाहिए। आपका अधिकार ज़्यादा है, उनका अधिकार कम है इस देश पर। वो सोसाइटी में चलते हैं, रहते हैं, तो अगर पैसे वाले हो गए या गरीब आदमी हो गए तो अधिकारों में अंतर नहीं आता। गरीब भी उतनी सम्मान की रोटी खाए और अमीर भी उतना सम्मान से रोड पे चले। बट फिर वो अपनी रेडियां लगाएंगे कहाँ पे? नहीं, रेहड़ियां लगाओ ना, पीली पट्टी खिंचवाई है हमने, उसमें लगाओ, खूब लगाओ, कोई मना नहीं है। हाँ। मगर आप मूवमेंट नहीं रखेंगे उधर, आप रोड पे खड़े कर कर रेहड़ियों पे, ताकि पीछे एम्बुलेंस हॉर्न बजा रही है और आप जाने दे, मरेगा दूसरे का मरेगा, मेरा थोड़ा मरेगा। मेरी तो सब भिंडी बिक रही है, मेरी तो गोभी बिक रही है, मेरा तो परिवार ठीक है। उस एम्बुलेंस में लोगों को ये नहीं पता कि कभी आप भी चल के आ सकते हो। जब आपको पता नहीं अंदर बैठा हुआ जो उसका रिश्तेदार होता है वो कितनी गालियाँ देता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड आप जैसे जो गवर्नमेंट में आप जैसे लोग हैं जो अपने वार्ड के जानते हैं, मेरे वार्ड में 10 मंदिर है, मैं जानती हूँ। हर वार्ड के किसी अध्यक्ष को नहीं पता होगा उनके वार्ड में क्या है या उनके एरिया में कितने मंदिर है, ये रेडी वाला उनके वार्ड का है कि नहीं। तो इतना ग्राउंड में उतर के आपने अपनी जगह को समझा है और फिर विकास ला रहे हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ चेंज दैट वी नीड इन आवर कंट्री एंड पीपल लाइक यू जो अपनी जगह को समझे, अपने लोगों की नीड्स को समझे और फिर चेंज लाएं और उतरे, सड़क पे उतर के बात तो करें लोगों से। हम यही तो बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। जिस काम को आपको दिया गया है उसकी लकीर इतनी लंबी खींच दीजिए कि आपको दुनिया सदियों तक याद करे। काम सब करते हैं, रोटियां सब बनाते हैं, रेस्टोरेंट सब खोलते हैं, अपने महिलाएं भी घर में सब काम करती हैं। हाँ। मगर किसी किसी महिला की अलग ही तारीफ होती है, और उसका जो फुल्का खाया वो आज तक नहीं भूला गया, उसकी सब्जी खाई तो आज तक नहीं भूली गई। वो चीज़ ऐसा करिए ना हाँ। कि जो आदमी जायका ले ले तो उसको भूल ना पाए। दैट इज़ ट्रू। हमारा विमेन एम्पावरमेंट को लेके जो चेंज आ रहा है, आप एज अ विमेन लीडर इतना चेंज ला रही हैं। हमारी सीएम विमेन सीएम है दिल्ली की, तो कितना विकास आ रहा है विमेन एम्पावरमेंट को लेके। बट दिल्ली इज़ नोन फॉर सेफ्टी ऑफ विमेन, कि यहाँ पे विमेन सेफ नहीं है। और आप खुद ही कह रहे थे कि 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते दिल्ली में बाहर। घर वाले ही डरते हैं, हम क्या करें, हम कोई कुछ नहीं कर सकता, घर वालों की भी गलती नहीं है। उस चीज़ के लिए कोई मैसेज आपका? नहीं, पूरा पूरा भाजपा सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पूरा काम कर रही हैं। जो 12 साल से व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, बाय वन गेट वन से बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हैं। जो शराब घर घर में बच्चों को भी शराब पीना सिखाया, और बड़ी मानसिकता ख़त्म हुई आदमियों की, और औरतों को बड़ा हैरास करा गया इस दौर में। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, यकीन मानिए कि सरकार की दिशा और पूरा सिस्टम अलग होगा। जो दिल्ली को 5 साल बाद आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मगर विश्वास कीजिए, समय लगेगा। किसी नई चीज़ को शुरू करना आसान है, बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारना बहुत मुश्किल है। उसके लिए इंतज़ार कीजिए, समय दीजिए, अपने नेता पर, अपने प्रधानमंत्री, अपने बेटे, अपने भाई, अपने साथी पर विश्वास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा देगा। अपनी बहन पर, रेखा गुप्ता जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत अच्छा काम करेंगी, और कोई महिलाओं के लिए अत्याचार होगा तो कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। बट जब आप
अपने कलीग्स कहेंगे कि आप ही के लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं एंड मेजॉरिटी शायद आदमी ही होते होंगे, तो आपने कभी इतने सालों में कुछ ऐसा फील किया कि जब आप अकेली विमेन थी किसी कमिटी में या कहीं बैठे हुए और आदमी डोमिनेट कर रहे हो उस जगह को, ऐसी कोई सिचुएशन आई? मैम, पुरुष प्रधान समाज है, कहाँ डोमिनेट नहीं होती है महिलाएं? घर में नहीं होती क्या? आप पार्टी की बात कर रहे हो, घर में भी होती हैं। जहाँ आदमी या ससुर ने कुछ बोल दिया तो सास भी नहीं बोल पाती और बहू भी नहीं बोल पाती है। जहाँ बुजुर्ग हुई वहाँ बेटे की चलने लग जाती है। हाँ। हमेशा डोमिनेशन में ही रही है। पहले अनमैरिड रही है तो पिता ने चलाया अपना कमांड, शादी होगी तो पति ने चलाया, बच्चे बड़े हो गए तो बेटे ने चलाया। कहाँ पर उसको स्पेस कहाँ मिली? महिलाएं अगर करती हैं तो बड़ी मुश्किल से करती हैं, और उन महिलाओं को सल्यूट करती हैं जो कुछ कर दिखाती हैं, जैसे कि आप। जैसे कि रेखा गुप्ता जी। आप इतने हम्बल है अपने आपके जो काम आप कर रहे हैं फिर भी आप इतने हम्बल हैं। बिल्कुल। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको याद रखूंगी आज के बाद। अरे थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे ये बात करके। एक क्वेश्चन कि दिल्ली की बेटियां फिर क्या करें तरक्की में कंट्रीब्यूट करने के लिए दिल्ली की? आप एक बेटियों के लिए बताइए क्या करें। बेटियों को भी जीने और जीतने का अधिकार है। इन पर विश्वास कीजिए, कुछ कर कर दिखाएंगी। समय ज़रूर होता है, हाँ बिल्कुल बात है। अपने अनमैरिड बेटियों को बाहर छोड़ना, बे टाइम छोड़ना नहीं छोड़ पाते, मगर उनको काम है तो उनको जाने दीजिए। वो सच में आपका नाम रोशन करेंगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अपने पिता की 7वीं संतान, भाई को मिला के 8वीं संतान। मेरा एक भाई है, मैं 7 बहनें हैं, और मैं सबसे छोटी बेटी हूँ अपने पिता की। मैंने कुछ कर दिखाया। आज मेरे पिता कहते हैं कि मेरी बेटी ने सच में कर दिखाया। मैं फरीदाबाद, मैं पहले कोटला हमारा गांव था, और साउथ एक्स रहते थे। फरीदाबाद शिफ्ट हो गए क्योंकि काफ़ी क्राउडी हो गया था। तो काफ़ी लोग डालते हैं रील्स वगैरह कि फरीदाबाद की बेटी ने नाम रोशन करा। सच में ये ऐसे कर दिखाइए। हाँ, आपने धर्म को लेके भी बहुत बात की है कि आप सनातन धर्म को जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने जैसे नवरात्रों में चिकन शॉप बंद कराई थी, बिल्कुल बंद मैंने आपकी करवाएंगे। रील देखी। और आपने होली के लिए भी इतना कुछ बोला कि अच्छे से होली खेलिए, सेफ होली खेलिए। तो मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था कि सनातन धर्म या हिंदुइज्म जो है, तो उस चीज़ को लेके यूथ बहुत पीछे हट गई है। उन्हें धार्मिक नहीं होना, उन्हें इन चीज़ों से दूर रहना है। उनके लिए फिर क्या आपका मैसेज है? क्या क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, बड़ा ईमानदारी का धर्म है। इसमें अगर मन से लगोगे तो बहुत कुछ है। हाँ। अगर मन नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते, इसमें ध्यान ही नहीं लगा सकते आप। यूथ के लिए कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ आप लोग समय नहीं दे पाओगे, सच में नहीं दे पाते। मैं भी युवा थी जब मन ही नहीं करता था, पूजा क्या चीज़ अच्छा। होती है। मगर भगवान से ज़रूर डरिए। अच्छा और बुरा करने वाला ईश्वर है, और जिसने सृष्टि को रचा है वो तुम्हें भी रच रहा है, तुम्हारे एक एक कदम को देखता है। सच्चाई और ईमानदारी से के साथ चलिए। भयभीत हुई गलत काम करने से, किसी चीज़ से मत डरिए। निडर होकर चलिए, मज़े से चलिए, बेफिक्रा काम करिए, बेखौफ चलिए, मगर प्रभु के नाम की माला जरूर मन में जपिए, ताकि वही आपको आगे बढ़ाने वाला है। बहुत अच्छा लगा सुन के मैम, बहुत अच्छा। तो इस एपिसोड को मैं एंड करने से पहले एक लास्ट टाइम आपकी इतनी खूबसूरत बातें सुन के इतना अच्छा लगा, तो मैं चाहती हूँ एक एंड नोट पे बताइए कि दिल्ली वालों के लिए या पूरे देश के लिए, विकास के लिए हम क्या करें और हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, गवर्नमेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है, बहुत अनुभव व्यक्ति हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जितना एक्सपीरियंस उनको शायद से तिनका कहते हैं उसका कुछ भी नहीं है मेरे पास। उनके लिए मैं बोलना नहीं चाहती, मगर एक मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ। दिल्ली में आप लोग रहते हो, सम्मान से रहते हो। दिल्ली आपको जीना सिखाती है, आपके घर में रोटी देती है। उस दिल्ली का सम्मान कीजिए, दिल्ली को सफा रखिए, सुरक्षित रखिए। जो गुंडे मवाली हैं, दिल्ली को छोड़ के चले जाइए, उनके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। सट्टे वालों के लिए बुरा समय आने वाला है, नशे वालों के लिए बुरा समय आने वाला है। दिल्ली को छोड़कर चले जाइए। दिल्ली ईमानदार लोगों की है, दिल्ली दिल्ली वालों की, और दिल्ली दिल वालों की है। उनको रहने दीजिए, आपसे यही कहना चाहती हूँ। तो अब मैम मुझे तो विश्वास हो गया कि दिल्ली बिल्कुल सही हाथों में है। एंड इस एपिसोड के बाद दिस इज़ अ गेम चेंजर, दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर द ऑडियंस कि उन्हें
अपने ही एक लीडर से सुनने को मिला ये सब, और उनका भी विश्वास बढ़ गया होगा कि दिल्ली सही हाथों में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ नमा टॉक्स। अगर आपको पसंद आया अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। वीडियो को जितना प्यार दिखाएंगे उतना आगे जाएगी ये लोगों तक, और लोगों को ये सब सुनने का मौका मिलेगा। कीप वॉचिंग नमा टॉक्स। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा